हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 4 पाठ 5 नींद की करामात। तो प्यारे बच्चों, यह कहानी नींद पर दर्शाई गई है। नींद की करामात मतलब नींद का आना, मतलब नींद के कारनामे। तो बच्चों, नींद हमें कभी भी आ सकती है। इस कहानी में नींद किसको आई और क्यों आई और नींद के आने पर क्या क्या हुआ। इस कहानी में एक लड़का अपनी मौसी के घर पर छुट्टियां मनाने जाता है और रात को सोने से पहले उसकी मौसी एक कहानी सुनाती है। बच्चों, उसकी मौसी उसको कौन सी कहानी सुनाती है? यह कहानी किसी राजा रानी या किसी प्राणी की नहीं है। तो बच्चों, उसकी मौसी उस लड़के को कौन सी कहानी सुनाती है? आइए कहानी को पढ़कर जानते हैं। अजगर सूरज और चांद को निगल गया, लेकिन नींद ने ऐसी करामात दिखाई कि सूरज और चांद अजगर के मुंह से बचकर आसमान में पहुंच गए। इस कहानी को पढ़कर जानो कैसे। तो बच्चों, अजगर सूरज और चांद को निगल गया मतलब एक अजगर था जिसने सूरज और चांद को खा लिया था, यानी वो सूरज और चांद को खा गया था। लेकिन नींद ने ऐसी करामात दिखाई, मतलब नींद ने ऐसा कुछ किया कि सूरज और चांद अजगर के मुंह से निकलकर आसमान में चले गए। इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि चांद और सूरज अजगर के मुंह से बचकर आसमान में कैसे गए। राहुल दशहरे की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर गया। नमस्ते मौसी जी, कहते हुए राहुल ने मौसी के चरण स्पर्श किए। तो बच्चों, राहुल एक लड़का जो दशहरे की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर पर गया था। वो अपनी मौसी के घर पर छुट्टियां मनाने के लिए गया और वो जैसे ही मौसी के घर पहुंचा तो उसने क्या किया? मौसी जी को नमस्ते किया और मौसी जी के चरण स्पर्श यानी उनके पाँव को छूकर उनको नमस्ते की। जीते रहो, मौसी ने राहुल को प्यार करते हुए आशीर्वाद दिया। तो बच्चों, मौसी जी ने क्या किया? मौसी जी ने बड़े ही प्यार से राहुल के सर पर स्नेह भरा यानी बहुत ही प्यार से हाथ फेरते हुए उसको आशीर्वाद दिया। मौसी जी, किस चीज़ की सुगंध आ रही है? किसने पूछा? राहुल ने। राहुल ने अपनी मौसी जी से पूछा कि मौसी जी, किस चीज़ की सुगंध? बच्चों, सुगंध का मतलब होता है खुशबू। तो राहुल ने मौसी जी से पूछा कि किस चीज़ की खुशबू आ रही है? बेटा, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो मौसी जी ने राहुल को कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। अरे वाह, गाजर का हलवा! मैं तो खूब सारा खाऊंगा, राहुल चहकते हुए बोला। मौसी जी की बात सुनकर राहुल क्या बोला? अरे वाह, यानी वो खुशी से बोला, अरे वाह, गाजर का हलवा! मतलब राहुल को गाजर का हलवा बहुत पसंद था, इसीलिए वो बोला मैं तो खूब सारा खाऊंगा, यानी वो ज़्यादा गाजर का हलवा खाएगा। राहुल ने खुशी से कहा। राहुल ने हाथ मुंह धोए
और बड़े मज़े से गाजर का हलवा खाया। राहुल ने क्या किया? सबसे पहले अपने हाथ मुंह धोए और उसके बाद उसने गाजर का हलवा खाया। बच्चों, हमें खाना खाने से पहले हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमें अपने हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। धीरे धीरे रात हो गई, परंतु राहुल की आंखों में नींद न थी। वह बोला, मौसी जी, कोई कहानी सुनाइए ना। अब जब राहुल ने गाजर का हलवा खा लिया तो उसके बाद उसका दिन मौसी जी के घर पर बीतता गया और धीरे धीरे रात हो गई। परंतु लेकिन राहुल की आंखों में नींद न थी। मतलब राहुल का मौसी जी के घर पर दिन बीतता चला गया और धीरे धीरे क्या हो गई? रात आ गई। और लेकिन राहुल को नींद नहीं आई। तो राहुल ने मौसी जी से कहा कि मौसी जी, आप मुझे कोई कहानी सुना दीजिए। कौन सी कहानी? कछुए और खरगोश की या राजा रानी की? किसने कहा? मौसी जी ने। मौसी जी ने राहुल को कहा कि कौन सी कहानी सुनाऊं, कछुए और खरगोश की या राजा रानी की कहानी? ऐसी कहानी सुनाइए जो कभी किसी ने न सुनी हो, न सुनाई हो। तो बच्चों, मौसी जी की बात सुनकर राहुल ने क्या कहा? राहुल ने कहा कि मौसी जी, आप मुझे कोई एक ऐसी कहानी सुनाइए जो पहले कभी किसी ने ना सुनी हो और ना किसी को सुनाई हो। बच्चों, ऐसी कहानी तो अनोखी कहानी होती है जो पहले किसी ने ना सुनी हो और ना ही किसी ने सुनाई हो। ऐसी कहानी? मौसी ने सोचते हुए खिड़की की ओर देखा। पूर्णमासी का गोलाकार चांद आकाश में अपनी दूधिया रोशनी फैला रहा था। अब राहुल की बात को सुनकर मौसी जी ने क्या किया? मौसी जी ने कहा कि ऐसी कहानी, मतलब मौसी जी सोच रही थी। तो सोचते हुए मौसी जी ने अपनी खिड़की की तरफ देखा, यानी खिड़की से बाहर देखा और उन्होंने क्या देखा कि पूर्णमासी का, बच्चों, पूर्णिमा की रात को जो हमारा चांद होता है वो पूरा गोल आकार का हो जाता है। तो मौसी जी ने खिड़की से क्या देखा कि पूर्णमासी का गोलाकार चांद आकाश में अपनी दूधिया रोशनी फैला रहा था। बच्चों, दूधिया का मतलब होता है दूध जैसा सफ़ेद रंग। तो चांद कैसी रोशनी फैला रहा था? दूध जैसी सफ़ेद रोशनी। मौसी जी ने आसमान में देखा कि गोलाकार चांद अपनी दूध जैसी रोशनी को चारों ओर फैला रहा था। ठीक है, तो सुनो, मौसी ने कहानी शुरू की। तो मौसी जी ने कुछ सोचते हुए राहुल को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। और मौसी जी ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक थी आकाश नगरी, वहाँ एक आदमी रहता था। उसका नाम था दिन और उसकी पत्नी का नाम रात्रि था। तो बच्चों, मौसी जी ने कहानी शुरू की और क्या सुनाया कि एक आकाश नगरी थी, यानी एक ऐसी नगरी, आकाश मतलब आसमान, तो आसमान में एक नगरी थी जहाँ पर एक आदमी रहता था। उसका नाम क्या था? दिन। और उसकी पत्नी का नाम क्या था? रात्रि, यानी रात। उनके दो बच्चे थे, सूर्य और चंद्रमा। वे उन्हें प्यार से सूरज और चंदा बुलाते थे।
पूरा परिवार खुशी खुशी रहता था। तो बच्चों, मौसी जी ने कहानी क्या सुनाई कि एक आसमान में एक नगरी थी जहाँ पर एक आदमी रहता था। उसका क्या नाम था? दिन। और उसकी एक पत्नी थी, उसका क्या नाम था? रात। और दिन और रात के दो बच्चे थे जिनका नाम क्या था? सूरज और चांद। वे उन्हें प्यार से सूरज और चंदा बुलाते थे और पूरा परिवार हंसी खुशी से वहाँ पर रहता था। एक दिन की बात है, सूरज और चंदा खेलने निकले। तभी अचानक सरसराहट हुई। सूरज चौंक गया, बोला, चंदा, तुमने कोई आवाज़ सुनी? तो बच्चों, एक दिन की बात थी कि सूरज और चंदा दोनों बच्चे खेलने के लिए निकल पड़े। लेकिन तभी उन्होंने अचानक से एक आवाज़ सुनी। कैसी आवाज़? सरसराहट, यानी उनके आसपास सरसराहट की कोई आवाज़ हुई, जिससे सूरज क्या हुआ? चौंक गया। यानी वो सडनली क्या हुआ? वो चौंक गया, हैरान हो गया। बोला, चंदा, क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी? हाँ, किसी के रेंगने की आवाज़ लगती है, चंदा ने जवाब दिया। चंदा ने कहा कि ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई रेंग रहा हो। रेंगने का मतलब होता है पेट के बल चलना। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उनके समीप ही एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले था। दोनों संभल पाते कि अजगर ने दोनों को निगल लिया। तो बच्चों, क्या हुआ आगे? जब उन दोनों बच्चों ने उस अजगर को देखा तो क्या हुआ? उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सफ़ेद पड़ने का मतलब होता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि अजगर उनके सामने मुंह खोले खड़ा था। इससे पहले कि दोनों कुछ सोच पाते, यानी वो भागने की सोचते या वहाँ से निकलने की सोचते, उससे बचने की कोशिश करते, उससे पहले ही अजगर ने क्या किया? दोनों को निगल लिया। बच्चों, निगलने का मतलब होता है बिना चबाए कोई चीज़ अंदर चली जाती है, यानी हमारे मुंह के अंदर बिना चबाए कोई चीज़ पेट में चली जाती है, तो उसको कहते हैं निगलना। घर में दिन और रात्रि बहुत चिंतित थे। उनके बच्चे घर नहीं पहुँचे थे। वे दोनों बच्चों की तलाश में निकले। वे बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक गए। फिर क्या हुआ? उसके बाद घर में, यानी आकाश नगरी में उनका घर था, और घर पर दिन और रात क्या कर रहे थे? दोनों बच्चों की चिंता कर रहे थे कि अभी तक भी दोनों बच्चे घर नहीं पहुँचे हैं। तो बच्चों, दोनों बच्चे घर क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि अजगर ने दोनों को निगल लिया था। इसलिए चांद और सूरज घर पर नहीं पहुँचे थे, जिसकी वजह से दिन और रात्रि, यानी दिन और रात दोनों बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे घर नहीं पहुँचे थे। और वे दोनों अपने बच्चों की तलाश में घर से निकल पड़े। बच्चों, तलाश का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। तो वे दोनों अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वे अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक गए, यानी उन्होंने अपने बच्चों को सभी जगह पे ढूंढा, इधर उधर हर जगह उन्होंने अपने बच्चों को ढूंढा, लेकिन उनके बच्चे कहीं पर भी नहीं मिले, जिस वजह से वे दोनों अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते बहुत थक गए थे। थक कर चिंतित
एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ पर एक मोर बैठा था। उसने बताया कि एक अजगर दोनों बच्चों को निगल गया। तो बच्चों, आगे क्या हुआ? जब वे दोनों थक गए तो वे थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और चिंता करने लगे कि अब उनके बच्चे कैसे मिलेंगे। तो बच्चों, जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठे थे उसी पेड़ पर एक मोर बैठा था और उसने बताया कि अजगर ने आप दोनों के बच्चों को निगल लिया, यानी अजगर आप दोनों के बच्चों को खा गया। रात्रि और दिन ने अपने बच्चों को वापस लाने की ठान ली। रात्रि अपनी सहेली निद्रा के पास गई। उसने निद्रा को सारी बात बताई। निद्रा ने कहा, तुम चिंता मत करो। तो बच्चों, आगे क्या हुआ? जब मोर ने रात्रि और दिन को उनके बच्चों के बारे में बताया कि अजगर ने उनके बच्चों को खा लिया है, तो वे दोनों अपने बच्चे को वापस लाने की उन दोनों ने ठान ली थी। ठान लेने का मतलब होता है निश्चय कर लेना कि अब हम अपने बच्चों को वापस लाकर रहेंगे। तभी रात्रि यानी रात ने अपनी सहेली निद्रा के बारे में सोचा और वो अपनी सहेली निद्रा के पास चली गई। निद्रा का मतलब नींद। तो वो अपनी सहेली नींद के पास चली गई। उसने नींद को अपनी सारी बात बताई। कौन सी बात? उसने नींद को बताया कि कैसे उनके बच्चों को अजगर ने निगल लिया है, यानी अपने अंदर ले लिया है। तो बच्चों, उसके बाद निद्रा ने क्या कहा? निद्रा ने कहा, रात्रि तुम चिंता मत करो, मैं अजगर के छक्के छुड़ा दूंगी। मैं अजगर की आंखों में घुस जाऊंगी। जब वह जमाई लेने के लिए मुंह खोले तब तुम अपने बच्चे निकाल लेना। तो बच्चों, नींद ने अपनी सहेली रात्रि से क्या कहा? उसने कहा कि मित्र रात्रि, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अजगर के छक्के छुड़ा दूंगी। बच्चों, छक्के छुड़ा देने का मतलब होता है हरा देना। तो निद्रा ने कहा कि मैं अजगर को हरा दूंगी और मैं अजगर की आंखों में घुस जाऊंगी। बच्चों, जब नींद आती है तो कैसा होता है? हम लोग आलस्य में भर जाते हैं। हमें नींद आने लगती है और हमारी आंखें बंद हो जाती है। तो जब हमारी आंखें बंद होने लगती है तब हमें क्या आती है? जमाई। तो जैसे ही हम जमाई लेने के लिए मुंह खोलते हैं तो ऐसा ही निद्रा ने कहा कि मैं अजगर की आंखों में चली जाऊंगी और जैसे ही अजगर को नींद आने लगेगी तो वो जमाई लेने के लिए अपना मुंह खोलेगा और तुम अपने बच्चों को निकाल लेना। निद्रा ने धीरे धीरे अजगर पर अपना प्रभाव जमाने लगी। अजगर ने जोर से जमाई ली। बस रात्रि और दिन ने अपने दोनों बच्चे निकाल लिए। तो बच्चों, निद्रा ने क्या किया? निद्रा ने धीरे धीरे यानी उसने धीरे धीरे अजगर पर अपना प्रभाव। बच्चों, प्रभाव का मतलब क्या होता है? प्रभाव का मतलब होता है यानी वो उसके ऊपर उसका असर होने लगा। किसका? नींद का। अजगर के ऊपर नींद का असर होने लगा और अजगर को जमाई आने लगी। और जैसे ही अजगर को जमाई आई, अजगर ने अपना मुंह खोला
तो रात्रि और दिन ने क्या किया? रात्रि और दिन ने अपने दोनों बच्चों को अजगर के मुंह से बाहर निकाल लिया। अजगर ने बच्चों को बाहर देखा तो वह उन्हें पकड़ने के लिए लपका। तो बच्चों, आगे क्या हुआ? जब अजगर ने बच्चों को बाहर देखा, यानी उसने क्या देखा कि बच्चे तो मेरे अंदर थे, मेरे पेट में थे, ये बाहर कैसे निकल गए? तो जैसे ही उसने दोनों बच्चों को बाहर देखा, वैसे ही वो उन बच्चों को पकड़ने के लिए उन पर लपका, यानी उन पर झपटा। वो उन पर तेजी से झपट पड़ा। बच्चे भागकर उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए जहाँ मोर बैठा था। अजगर मोर से डरता था। उधर सूरज और चंदा ने ऊंची उड़ान भरी और आकाश में पहुंच गए। तो बच्चों, आगे क्या हुआ? जैसे ही अजगर उन दोनों बच्चों के ऊपर झपटा, उनको वापस खाने के लिए, यानी अपने पेट में रखने के लिए वो उन दोनों बच्चों पर झपटने लगा। तो बच्चे क्या किया? बच्चों ने, वे बच्चे भागकर, यानी तेजी से दौड़ लगाकर उस ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गए जहाँ पर मोर बैठा था। अब अजगर मोर से डरता था। अजगर को मोर से डर लगता था। और उधर सूरज और चांद ने ऊंची उड़ान भरी, मतलब सूरज और चांद आसमान की तरफ उड़ने लगे और वे आकाश में, यानी अपनी नगरी में पहुंच गए। अपने बच्चों को सही सलामत देख रात्रि और दिन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तभी से सूरज और चंद्रमा आसमान में रहते हैं। तो बच्चों, आगे क्या हुआ? जब सूरज और चांद आकाश, यानी अपनी नगरी में पहुंच गए और उन्होंने अपने बच्चों को सही सलामत, यानी ठीक ठाक अपने बच्चों को देखा, तो रात्रि और दिन, यानी रात और दिन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। बच्चों, प्रसन्नता का ठिकाना न रहा का मतलब होता है बहुत खुश होना, यानी बहुत अधिक ज़्यादा खुश होना। तो वे अपने बच्चों को ठीक ठाक देखकर बहुत खुश थे। तभी से सूरज और चांद आसमान में रहते थे। इस घटना के बाद दिन सूरज की रक्षा करता है और रात्रि चंद्रमा की। जो घटना सूरज और चांद ने देखी, उसके बाद से दिन सूरज की रोशनी करने लगा और रात्रि चांद की रक्षा करने लगा, यानी वे एक दूसरे की रक्षा करने लगे। रात चांद की रक्षा करता था और दिन सूरज की रक्षा करती थी। निद्रा भी हमेशा अपनी सखी रात्रि के साथ ही रहती है। बच्चों, हमें सबसे ज़्यादा नींद कब आती है? रात को। रात में सब क्या करते हैं? सोते हैं। तो नींद भी हमेशा अपनी सखी, यानी अपनी दोस्त रात के साथ रहती थी। कैसी लगी कहानी? मौसी ने राहुल से पूछा। अरे, राहुल तो नींद के साथ सपनों के संसार में उड़ रहा था। तो बच्चों, जैसे ही कहानी ख़त्म हुई तो मौसी ने राहुल से पूछा कि कहानी कैसी लगी। तो मौसी जी ने क्या देखा कि राहुल तो नींद के साथ, यानी राहुल कहानी सुनते सुनते सो गया था, सपनों के संसार में उड़ रहा था, मतलब वो कहानी सुनते सुनते सो गया था। तो बच्चों,
इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? आप लोगों ने देखा रात्रि और दिन, यानी दिन और रात की मदद किसने करी? नींद ने। और उसकी मदद के कारण ही रात्रि और दिन के बच्चे सुरक्षित उनके पास आ गए थे। तो बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। जिसको मदद की ज़रूरत होती है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। जो लोग मुसीबत में होते हैं, आपका कोई दोस्त है, आपकी फैमिली में या कहीं पर भी अगर कोई मुसीबत में है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, अपनी सहायता का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।